क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 81 गुने 82 गुने 83 दौ 89 का इकाई क्या होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना, अगर समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके तब जाना, ठीक है। ध्यान से देखो, 81 गुने 82 हमको कहाँ तक जाना है भाई, 89 तक जाना है। 83 हुआ 84, 85, 86, 87, 88, 89, हमें इतना ही जाना था और इसका इकाई ज्ञात करना था। तो एक में जब दो से, इसका इकाई क्या होगा पीछे वाला, तो एक में जब दो से गुना करेंगे दो, और दो में तीन से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तीन दूनी के 6, और 6 में 4 से गुना करेंगे 6 चौके 24, और 24 में 5 से गुना करेंगे भाई, नहीं 4 में जब 5 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। अब 20 कहीं क्या हुआ, जीरो। और जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे भैया जीरो ही आंसर होगा। जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे जीरो। इतना लंबा लंबा प्रश्न बहुत सारे लोगों से नहीं बनता है, लेकिन आज मैं बताऊंगा सब लोगों से बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 से 5 मिनट के अंदर बना देंगे, ठीक है। ए कोई कार्य को 18 दिन में, बी वही कार्य 20 दिन में तथा सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा। ध्यान से देखो, बस ए कार्य को 18 दिन में कर रहा है, यहाँ तक मालूम है। बी उसी काम को कर रहा है लेकिन 20 दिन में, बी वही काम 20 दिन में, और सी वही काम कर रहा है लेकिन समय कितना लगा रहा है, 30 दिन। क्लियर है, 30 दिन ये टाइम दिया गया है, ठीक है। इतना समझ रहे हो। अब ध्यान से देखो, और यहाँ पर हम एक दिन की इफिशिएंसी यानी एक दिन की कार्य क्षमता निकालने के लिए यहाँ वर्क निकालेंगे कि कुल वर्क हो कितना रहा है, ठीक है। भाई जो लोग अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो 18 और कितना है 20 30, 18 20 30 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 18 20 30 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि एलसीएम हो जाएगा इसका 180। तो यहाँ पर 180 यानी कुल काम हुआ कितना, 180 काम। केवल बचा हुआ काम पर ध्यान देना है, ठीक है, जो काम बच गया शेष। तो अब देखो इफिशिएंसी यहाँ निकाल लिए। तो जब 18 में 180 से भाग करें कितना होगा भाई, 10 काम। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 10 काम करेगा, ए एक दिन में 10 काम करेगा। और 20 में 180 से भाग करें कितना होगा, 9 दूनी 18। नौ दूनी 18 यानी कि 9 काम। बी जो है एक दिन में 9 काम करेगा, और सी 6 18 6 काम, यानी सी जो है एक दिन में 6 काम। ए जो है एक दिन में 10 काम, बी जो है एक दिन में 9 काम, और सी जो है एक दिन में 6 काम, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। परंतु 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया भाई। 2 दिन तक कार्य किया लेकिन 2 दिन के बाद चला गया। 2 दिन तक किया लेकिन 2 दिन के बाद चला गया। अब देखो आगे, चला गया, ठीक है। उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन तक ये किया था, फिर इसके बाद 3 दिन किया था। तो 2 और 3 कितना हुआ भाई, 5। 5 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। तो ये जो बी है, ए है, एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 20 काम। 2 दिन में 20 काम। और ये जो बी है एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 9 पाँचे 45 काम। समझ पा रहे हो ना। ये जो है एक दिन में 10 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 20 काम करेगा। बी जो है एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 9 5 45 काम करेगा। और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो सी शुरू से अंतिम तक है, यानी कि 6 5 30 काम कर रहा है। सी जो है 30 काम किया। तो ये कुल काम को जोड़ लो, ठीक है, ये काम को जोड़ लो। तो 20 और 30 कितना हुआ, 50। 50 40 90 5 95, यानी 95 काम हो गया। 95 काम हो गया। तो यहाँ 180 में 95 माइनस करो, तो बचा कितना, 85, यानी शेष काम कितना बचा, 85। जो शेष काम बच गया किससे करवाना है, ध्यान से देखो।
शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितना दिन लगेगा। तो शेष कार्य हमें सी से करवाना है, तो जो काम बचा है 85, ये काम करवाना है सी से। सी की क्षमता कितना है, सी की क्षमता है 6। एक दिन में सी कितना काम करे, 6 काम। तो 6 में जब 85 से भाग कर देंगे, यानी कि 14 पूर्णांक 1/6 आंसर। ठीक है, समझ गए।